सोमवार से शनिवार स्नान के जल में ऐसी क्या चीज़ डालें कि किस्मत तुरंत चमक जाए, बिना देरी किए भाग्य साथ देने लगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ स्नान के जल में ऐसी क्या चीज़ डालें अपने पर्पस के हिसाब से, जिससे कि आपकी समस्या दूर हो सके। क्योंकि स्नान का जो जल होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और स्नान करते समय उस जल में आप अगर अपना हाथ टच करके कुछ खास मंत्रों का जाप करते हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो मैं उमाश्री आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद खास जानकारी। वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए प्यारे मित्रों। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी नॉमिनल चार्जेस वाला ऑफर लेकर आ रही हूँ। यदि आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उस ऑफ़र का लाभ आप उठा सकते हैं। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो बिना देरी के संपर्क करिए। देर किस बात की। देखिए, पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, अपनी किस्मत को भी चमकाया जा सकता है। ज्योतिषी को उसका पूरा पेमेंट दीजिए, उसका आशीर्वाद भी लीजिए, और फिर देखिए किस तरह से आपके सभी काम बनते चले जाते हैं। तो यदि आप सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो बिना देरी किए हमसे संपर्क करिए। हम ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो थोड़े खर्चीले हैं, लेकिन क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनसे आपको तुरंत ही फ़ायदा मिलेगा, और देखिएगा किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदहाली से खुशहाली में बदल जाएगी। क्योंकि कई बार पैसा होने के बाद भी इंसान के जीवन में खुशी नहीं होती है। उसके अपने संबंधी उसके दुखों का कारण होते हैं, उसका घर उसको रहने का मन नहीं करता उसको अपने घर में। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं। हम इन सभी बातों को चिंतन मनन करके और आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो सके। तो चलिए आज के मुख्य विषय पर आते हैं और आपको बताते हैं वो खास जानकारी जिसको जानने के लिए आप बेहद इच्छुक हैं। तो मित्रों, स्नान का जो जल होता है, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो टंकी के पानी से नहाते हैं, क्योंकि ताज़ा पानी हर कहीं सुलभ नहीं होता। लेकिन यदि आपके जीवन में बहुत नेगेटिविटी है तो एक बार आप ये प्रयास ज़रूर करें कि सुबह सुबह फ्रेश पानी भरकर और फिर उससे आप नहाएं, तो फिर देखिएगा कितना फ़ायदा आपको होने लगता है। बासी जल होता है और फ्रेश जल होता है, लेकिन बासी जल में भी कुछ चीज़ों को मिक्स करके उस जल को पावरफुल बनाया जा सकता है। बासी जल को हल्का सा गर्म कर लीजिए और उसके बाद उससे स्नान करिए, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है तो आपको उससे फ़ायदा होने लगेगा। इसके अलावा स्नान के पानी में आप थोड़े से गुलाब के पत्ते डालकर स्नान कर लीजिए तो भी आपको फ़ायदा होने लगेगा। अब चलिए वार अनुसार आपको बताती हूँ। सोमवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अगर आप अपने स्नान के पानी में डाल देते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत ही बढ़िया हो जाता है। मंगलवार के दिन एनर्जी वाला स्नान करिए। मंगलवार के दिन रक्त चंदन यानी लाल चंदन स्नान के पानी में मिक्स करिए और मंगल देव के मंत्र का जाप करते हुए स्नान करिए। तो ऐसे लोग जो अपने आप को असहाय या शक्तिहीन महसूस करते हैं, अचानक से किसी पावर का अनुभव करने लगेंगे। इसके अलावा मंगलवार के दिन ये काम करने से आपके साथ मंगल देव की ऐसी ज़बरदस्त शक्ति साथ में हो जाती है कि आप एक सेनापति की तरह अपने घर का भरण पोषण और संरक्षण कर पाते हैं। बुधवार के दिन स्नान के पानी में थोड़े से हरे मूंग डाल दीजिए और मूंग डालकर स्नान करिए, या विधारा की जड़ का चूरा डालकर स्नान कर लीजिए तो भी आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। और कुछ नहीं तो अपने पन्ने की अंगूठी ही डाल दीजिए, उससे भी फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें बहुत काम की होती है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो भरोसा करते हैं। यदि आप लोग इनमें भरोसा नहीं करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन भरोसे में ही सब कुछ है। तो ये जानकारी मैं उन्हीं लोगों के लिए देती हूँ जिनको मुझ में भरोसा है और मेरे उपायों में भरोसा है। जिनको भरोसा नहीं है, मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो किसी भी तरह से कोई चीज़ ट्राई ना करें, क्योंकि यदि उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ में किसी भी इंसान की भावना श्रद्धा काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गुरुवार के दिन क्या करना है। देखिए, अभी कच्ची हल्दी आ रही है, कच्ची हल्दी का जूस निकाल के स्नान के पानी में मिक्स कर दीजिए, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप टॉवल भी पीले रंग का काम में लेते हैं, जिनको बृहस्पति की पावर की आवश्यकता है, जिनका बृहस्पति अस्त है या नीच का है, तो उनको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। शुक्रवार के दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा टलकम पाउडर छिड़क दीजिए, उसको घोल लीजिए और उससे फिर स्नान करिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की खुशबू का प्रयोग आप स्नान के जल में कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप इलायची ही डाल दीजिए, इलायची का चूरा करके डाल दीजिए और उससे आप स्नान कर लीजिए। कपूर भी आप डाल सकते हैं स्नान के पानी में, नमक भी डाल सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगेगा। शनिवार के दिन सेंधा नमक डालकर और काले तिल डालकर स्नान करते हैं तो जीवन में आकस्मिक कष्टों से आपकी रक्षा होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया सोमवार से शनिवार तक
स्नान में क्या डालें। अब बात रह गई रविवार की, तो रविवार के दिन क्या करना है वो भी जान लीजिए। रविवार के दिन थोड़े से गेहूं के दाने या हल्का सा, ज़्यादा क्योंकि गुड़ नहीं डालना है, थोड़ा सा ही गुड़ का चूरा डाल दीजिए, 1 चुटकी हींग के बराबर, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने लगेगा। जिनको तांत्रिक क्रियाएं परेशान कर रही हैं वो स्नान के पानी में थोड़ा सा हींग का पानी डाल दें तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने लगेगा।